प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 3 हल लिखें। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है 3x - 4y = 6। तो यहाँ पे हमें इस समीकरण के 3 हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे देखिए सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि 3x = 6, 4y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि 4y इधर माइनस में है तो उस साइड गया तो प्लस में हो गया। ये हो गया हमारा 4y। अब यहाँ से x बराबर हम लिखेंगे 6 + 4y बटे में ये जो 3 और x है तो ये चला जाएगा इसके डिवाइड में, क्योंकि 3x बराबर ये हमें दिया है तो हम x बराबर लिख सकते हैं। ये चला जाएगा डिवाइड में इसके, क्योंकि ये जो है 3 और x गुना में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3 हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे हम बॉक्स बना लेंगे और हम इसे 3 हल ज्ञात करने के लिए 3 बॉक्स बना देंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे x लिखेंगे ये y, और यहाँ पर पहला हल, दूसरा हल, ये तीसरा हल होगा। तो जैसे कि अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम कुछ मान रखेंगे। जैसे कि अब रखते हैं y बराबर, जैसे y बराबर यहाँ पे 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे y बराबर 2 रखते हैं या 0 रखते हैं। चलिए 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर, तो जैसे ही इसमें y के जगह पे 0 रखेंगे तो ये मान हो जाएगा हमारा 6 + 4 ले 0 ले गुना करेंगे तो 0 और बटे में 3, तो ये 6 बटे में 3, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 2। यानी कि हमने y के जगह पे 0 रखा तो ये पूरे x का मान क्या मिला, ये x का मान है, x का मान क्या मिला 2 मिला। तो y के जगह पे हमने 0 रखा तो ये x का मान यहाँ से हम हल किया तो क्या मिला, y के जगह पर 0 रखा तो x का मान मिला 2, ये 2 हुआ। अब जैसे कि y के जगह पर हम यहाँ पर कोई दूसरा मान रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे रखेंगे, चलिए यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि y बराबर 3 रखने पर, किस में, तो इसमें रखने पर, तो जैसे कि 6 प्लस ये है 4, y के जगह पे क्या रखेंगे 3 और बटे में क्या है तो 3 है। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 4 3 12 बटे 3, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, और 3 से जब यहाँ पे कटाएंगे तो ये 6 3 6 18, यानी कि हमने y के जगह पे 3 रखा तो ये x का मान क्या मिला तो 6 मिला। ये x का मान है, x का मान मिला 6, तो यहाँ पे रखेंगे y के जगह पे 3 रखा तो x का जो मान है हमारा हल हुआ कितना तो 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब देखिए एक मान और रखना है इसमें। जैसे कि ये हमारा पहला मान रखा है हमने 0, दूसरा मान रखा 3 और एक और मान रखेंगे y के जगह पर, जिससे कि y बराबर, चलिए y के जगह पर -3 रखने पर, तो जैसे ही हम y के जगह पर इसमें -3 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 + 4, y के जगह पे क्या रखना है तो -3 रखना है, बटे में क्या है 3 है। यहाँ से 4 और y जो है गुना में है तो यहाँ से हल करेंगे तो 6 ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस चलती है 12 और बटे में हो जाएगा 3, तो 12 में से 6 घटेगा तो बचेगा -6 बटे 3, तो 3 दूना 6, यानी कि हमने -3 रखा तो मान क्या मिला तो 2 मिला, x का मान 2 मिला। तो यहाँ से अब लिख लेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि -3 रखे हैं तो x का मान क्या मिला 2 मिला। तो इस तरीके से ये हमारा मान हो गया। जैसे कि हमारा मान हो गया, अब लिखेंगे 3 मान है, 2 0 और एक है 6 3, और एक मान कितना है तो एक मान है 2 - 3 है। तो इस तरीके से हमने ये 3 हल ज्ञात किया, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण का 3 हल लिखें। तो ये हमारा 3 हल है। अब देखेंगे इनके दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2x बराबर 6 - 2y। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि x बराबर हो जाएगा 6 - 2y, और 2 जो है x के गुना में है तो इसके चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसका भी 3 मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे और इसमें 3 मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि ये x हो गया और ये हो गया y।
तो यहाँ पे y है, इसमें हम कुछ रखेंगे, जैसे कि y बराबर 0 रखने पर, तो इसमें y के जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 6 माइनस 2, और ये 0 से गुना होगा तो 0/2। तो यानी कि जब ये 6 में से 0 घटेगा तो बचेगा 6/2, कटेगा तो 3। यानी कि y के जगह पे हमने 0 रखा तो x का मान क्या मिला, 3 मिला है। ठीक है, अब दूसरा मान देखे रखते हैं। एक तो मान हमने प्राप्त किया, यहाँ पे दूसरा मान रखेंगे, जिससे कि y बराबर, यहाँ पे हम 3 रखते हैं, y बराबर 3 रखने पर, तो जब 3 रखेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा हमारा, x बराबर 6 माइनस 2 गुना, यहाँ पे y के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, और बटे में क्या है, 2 है। चलिए इसे बढ़ा लेते हैं, तो 6 है यहाँ पे -2, और y के जगह पे हमने 3 रखा है, इसके बटे में क्या है, 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर 6 और -3 दूना 6 बटे में 2। 6 में से 6 घटेगा तो 0/2, यानी कि 0 में 2 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। यानी कि x बराबर हमने 3 लिया है, सॉरी y बराबर 3 लिया है, तो x का मान क्या मिला, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे y के जगह पर हमने जब 3 रखा, यहाँ पर y की जगह पर हमने 3 रखा तो x का मान क्या मिला हमारा, 0। तो इस तरीके से ये 2 मान हो गया। अब देखेंगे तीसरे मान को, तो तीसरा मान जो कि यही समीकरण है, अब रखेंगे इसमें कुछ मान रखेंगे, जैसे कि हम 1 रखते हैं। चलिए लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो ये जो है x का देखिए मान क्या आता है, x बराबर 6 माइनस 2 है, और y है, यहाँ पर y के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, 1 रख दिया हमने, डिवाइड में 2 है, बटे में 2 किया, तो ये x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 से 1 से गुना करेंगे 2, और इसके बटे में क्या है, 2 है। 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4, और बटे में 2, यहाँ से कटेगा तो 2 बचेगा, यानी कि x बराबर 2। हमने y के जगह पर 1 रखा तो x का क्या मान मिला, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे y के जगह पर हमने जब 1 रखा तो x का मान क्या मिला, तो 2 मिला। तो इस तरीके से हमने 3 मान ज्ञात किया, जैसे कि 3 0, और एक दूसरा मान है 0 3, और एक जो है मान क्या है, तो 2 1 है, 2 1, क्योंकि xy फर्स्ट में x होता है, xy और xy। तो इस तरीके से हमने 3 मान ज्ञात किया, जो कि ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, और ये है पहले वाले का आंसर। अब देखेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन है सेकंड। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन थर्ड को। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सी क्वेश्चन ये है, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि x + 3y बराबर कितना है, 13 है। तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे 13, और 3y को जब उस साइड भेजेंगे तो ये चला जाएगा माइनस में 3y। तो यहाँ से हमने बॉक्स बना लिया और इसमें मान रखेंगे, जिससे कि इसमें अब समीकरण में y के जगह पे कुछ रखना है हमें। तो लिखेंगे y बराबर, अगर 2 रखेंगे, y बराबर 2 रखने पर, तो देखिए x का मान क्या आता है, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 है, और y के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 घटाओ 3 दूना 6, 13 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 7। यानी कि y के जगह पे हमने क्या रखा, 2, तो x का मान क्या मिला, 7 मिला। ठीक है, अब देखिए आगे इसके दूसरा मान रखते हैं, जिससे कि अब y बराबर 2 रखे हैं तो अब दूसरा मान रखना पड़ेगा, जिससे कि y बराबर 3 रखते हैं। 3 रखने पर, तो जैसे y बराबर 3 रखेंगे तो इसमें देखिए x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुना y के जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 का 9, 13 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 4। यानी कि y बराबर हमने 3 रखा तो हमारा x का मान क्या मिला, 4 मिला। अब देखिए आगे एक और मान रखना है, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे कि y बराबर हम रख लेते हैं 4 रख लेते हैं। y बराबर 4 रखने पर आप कोई भी मान रख सकते हैं अपने मन से, वो आपका आंसर सही होगा। x बराबर जैसे कि दिया है 13 माइनस 3, और y की जगह पर देखिए क्या रखना है हमें, 3y है, तो 3y की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। तो ये हो जाएगा 13 घटाओ 4 3 12, 13 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। जिससे कि y बराबर हमने 4 रखा, y बराबर 4 रखा, तो हमारा x का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। यहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सी क्वेश्चन को भी हल किया। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन
पूरा होता है। और देखेंगे अगले वीडियो में 9वें क्वेश्चन को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।